Hi guys, welcome to Exponential Career Campus, an initiative by NIITN. Today I am going to teach you permutation and combination, and it is the first lecture of permutation and combination. Okay, let's start. Let us suppose there are 5 different things are given. A, B, C, D, E. एंड अगर ये 5 चीज़ें दी हैं और इसमें से हमें सिर्फ एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो उसके कितने वेज होंगे। देखो इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है, वो होता है NCR। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि वो कैसे काम करता है। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए, इसमें से अगर मुझे कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वो क्या होगा 5C1। क्यों हो सकता है, या तो हम A सेलेक्ट करेंगे या B सेलेक्ट करेंगे या C सेलेक्ट करेंगे या D सेलेक्ट करेंगे या E सेलेक्ट करेंगे, तो बन जाएंगे 5 तरीके। तो NCR का फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अगर हम 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास टोटल n कितना है 5 और r कितना है 1, क्योंकि कितनी चीज़ें सिलेक्ट करने वाले हैं सिर्फ एक। 5C1 लगाओगे जब यहाँ पर तो आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, जिसकी वैल्यू क्या होगी 5। इसी तरह अगर आपको 2 चीज़ें चूज करनी है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं कुछ तरीके बताता हूँ आपको। या तो आप A और B ले लो, या आप A और C ले लो, या आप A और D ले लो, या आप A और E ले लो। अगर आप सिर्फ 2 चीज़ें चूज कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा आप BC ले सकते हो, BD ले सकते हो, BE ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप CD ले सकते हो, या CE ले सकते हो, या फिर DE ले सकते हो। टोटल वेज कितने आएंगे 10 आएंगे, और वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे 5C2 से। तो हम उसको अगर लिखेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, ये आ गया, कितना आ गया आंसर 10। सो अब हमने NCR तो पढ़ लिया और हमें समझ आ गया कि NCR को निकालते कैसे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी सीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गोना टेक 1 by 1 ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एक एक करके इंक्रीज करेगा। पहले इजी बेसिक क्वेश्चन होगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो शीट में लिखा हुआ है वो है देयर आर 10 प्लेयर्स and you need to select 4 players. In question it is written find number of different teams of 4 players that can be formed by the set of 10 players. इनका बोलने का मतलब ये है कि भाई 10 प्लेयर हैं हमारे पास, ठीक है, और 10 में से तुम्हें एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें तुम्हारे कितने प्लेयर हो 4 प्लेयर। तो कुल मिला के हमको चूज करने को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास 10 प्लेयर मौजूद हैं और तुम्हें 4 प्लेयर को चूज करना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 10C4। इट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड ये बिल्कुल शुरुआत है, अभी हमने एकदम शुरुआत से इसको बताया है कि 10C4 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट कर सकते हो, शीट का क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़, तो फिर आपको आगे क्लियर समझ में आएगा कि अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो इससे कितनी लाइंस बन सकती हैं, सिर्फ एक। अगर 3 पॉइंट्स दिए तो इससे कितनी लाइन बन सकती है 3। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं। ठीक, और अगर 4 पॉइंट्स दिए तो इससे कितनी लाइन बन सकती है 1 2 3 4 5 और 6। ये तो भाई अब अगर 5 पॉइंट्स देंगे थोड़ी और लाइन बनेगी, 6 पॉइंट्स देंगे थोड़ी और लाइन बनेगी, तो मतलब लाइन नंबर ऑफ लाइन जो बढ़ती चली जाएंगी। अब अगर मुझसे बोल दिया जाए कि भाई 4 पॉइंट्स रखे हैं 5 पॉइंट्स रखे हैं, तो आप कैसे उसको काउंट करोगे। तो देखो इसको करने का तरीका साफ साफ होता है NC2, नंबर ऑफ लाइन्स। नंबर ऑफ लाइन्स अगर आपको निकालनी है, नंबर ऑफ लाइन्स अगर आपको निकालनी तो क्या होगा NC2। यहाँ पर देखो कितने पॉइंट्स थे 2 पॉइंट्स थे, हमने n को रखा 2, 2C2 क्या आंसर कितना आ गया 1, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 थे तो लाइंस कितनी आ गई 1। अच्छा यहाँ पर चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ कितने थे 3, हमने लगाया 3C2, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 3, देखा 3 ही लाइन आ रही है। अरे हम तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने 4 पॉइंट्स रखे तो 4C2 लगाया यहाँ पर, 4C2 की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू 3/2 यानी कि 6, बिल्कुल सही। मतलब ये जो फार्मूला है वो हमारा हर जगह वैलिड है। तो अगर हम नंबर ऑफ लाइंस निकालना चाहते हैं गिवन पॉइंट्स है तो उसका फार्मूला क्या होता है NC2। इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म करने हैं, ठीक है, गिवन पॉइंट्स है, तो वो क्या बनेंगे NC3। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या बनेंगे NC3, नंबर ऑफ लाइंस क्या बनेगी
NC2। अब देखो आज के लेक्चर में हम इस पे ही खेलने वाले हैं और बहुत धीरे धीरे हम एक 1 बाय 1 एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हम चलो शीट का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ अ कन्वेक्स ऑक्टागन। आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ कन्वेक्स ऑक्टागन। मतलब एक ऑक्टागन दिया है, उसकी वर्टिसेस को ऐड करके आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो। तो ऑक्टागन सबको पता है कि ऑक्टागन में कितनी एजेस होती हैं, कितनी वर्टिसेस होती हैं, ऑब्वियसली 8 होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक ऑक्टागन दिया हुआ है जिसमें 8 वर्टिसेस होंगी, ठीक है। कुछ बनेगा ऑक्टागन यानी कि जिसमें वर्टिसेस कितनी होंगी 8, ABCDEFG और H, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 वर्टिसेस को मिलाने के बाद क्या बनेगा एक ऑक्टागन जिसको आप बना सकते हो। ओके तो देखो हमको पता चल गया कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 8 पॉइंट्स मौजूद हैं और हमको पता है उनसे बनने वाले ट्राइंगल्स की जो नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे इससे 8C3, दैट इज द आंसर, ठीक है। इट वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द शीट। ओके लेट्स मूव फर्दर। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, आई एम गिविंग यू अ मोमेंट। ओके आई एम इरेजिंग इट। ओके लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, शीट पे लिखा हुआ है। देयर इज अ ट्राइंगल PQR एंड देयर आर 4,5,5 पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ QR, RP एंड PQ रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय दीज पॉइंट्स। इन्होंने बोला है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसके ट्राइंगल की साइड्स दी हुई है P, Q और R, ठीक है। और इसमें बोला गया है एक ट्राइंगल है PQR और QR पे 4 पॉइंट्स हैं डिफरेंट, 1 2 3 4, ठीक है। और RP पर तुम्हारे 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और तुम्हारे PQ पर कितने पॉइंट्स हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि पॉइंट्स गिवन है, PQ साइड पर 5 पॉइंट्स गिवन है, PQ पर कितने गिवन है 5, PR पर कितने गिवन है 5 और RQ पर कितने गिवन है 4। इनसे तुम्हें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने कितने बनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बोला कि जितने पॉइंट्स गिवन होते हैं उनसे बनने वाले ट्राइंगल क्या होते हैं NC3, ठीक है, NC3 होता है। तो मेरे पास पॉइंट कितने दिए हैं 5 5 10 4 14, तो इससे बनने वाले ट्राइंगल कितने होंगे 14C3, ठीक है। ये तो समझ में आ गया 14C3। अब बात ये आती है कि भाई 14C3 का इसका एक्चुअल आंसर होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट्स हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन में दिए हुए हैं। ये 5 के 5 पॉइंट्स एकदम स्ट्रेट लाइन में, मतलब 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेंगे। इसी तरह ये 5 भी कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, इसी तरह ये 4 भी कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा अगर ये जो 5 पॉइंट्स दिए तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी 5C3। इनसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे 5C3। सेम इससे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे 5C3, और सेम इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे 4C3। अच्छा बताओ ये सारे के सारे कोलिनियर एक लाइन में, तो क्या इनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं। मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने 5C3 और 4C3 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसलिए हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो देखो 14 पॉइंट्स दिए हुए थे, हमने 14 से डायरेक्टली ट्रायंगल निकाला, 14C3 आ गया। बट 5 पॉइंट्स कोलिनियर इधर है, 5 पॉइंट्स कोलिनियर इधर है और 4 कोलिनियर इधर है, ठीक है। तो इनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो हमें ऑब्वियसली इनको घटाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज द आंसर थर्ड का। ओके सो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत हाई लेवल है थोड़ा सा, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का लेवल थोड़ा सा हाई है, तो हम उसको इसके बाद इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ओके आई एम इरेजिंग इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी।